All right, let's complete the topic first, sets and Venn diagram, और फिर अगला टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आज की क्लास में करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी। 20 का पार्ट ए आप पहले आज होमवर्क कर चुके हैं। विल डू 20 पार्ट बी एंड 20 पार्ट्स। ये जो डायग्राम मैंने मिटाया इट वाज रिलेटेड टू पार्ट ए। Universal set is equals to all polygons. T is equals to all triangles. R is equals to all regular polygons. मुझे बताइए, are all triangles all regular polygons? No. Only those triangles are regular polygons which are equilateral triangles. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, हेंस दे कुड बी कॉल्ड एज रेगुलर पॉलीगॉन्स। और फोर साइडेड पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं? फोर साइडेड पॉलीगॉन स्क्वायर एंड रोम्बस। क्या रेक्टेंगल की चारों साइड्स बराबर होती हैं? नहीं होती। रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, इट इज अ पॉलीगॉन। रेक्टेंगल एक पॉलीगॉन है लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। अच्छा, Q is all quadrilaterals। तो मेरे पास बेसिकली थ्री साइडेड शेप्स की बात हो रही है, ऑल ट्रायंगल्स। फोर साइडेड शेप की बात हो रही है, ऑल क्वाड्रिलैटरल्स। और रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात हो रही है जिनमें से कुछ ट्रायंगल्स रेगुलर होते हैं जो इक्वलेटरल होते हैं, और कुछ पॉलीगॉन्स सॉरी कुछ क्वाड्रिलैटरल्स रेगुलर होते हैं जिनका नाम क्या होता है? वो कौन से क्वाड्रिलैटरल्स हैं जो रेगुलर होते हैं, उनका नाम क्या होता है? स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, add the set Q in the Venn diagram. Where will you add set Q? Knowing that Q is all quadrilaterals, क्या quadrilateral triangle से intersect कर सकता है? No. quadrilateral फोर साइडेड होता है, ट्राइंगल थ्री साइडेड होता है, कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? उसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। क्या quadrilateral रेगुलर पॉलीगॉन से इंटरसेक्ट कर सकता है? Yes, because some quadrilaterals are regular. कुछ क्वाड्रिलैटरल्स रेगुलर होते हैं। सेट क्यू ऐड कर दीजिए एंड देन कम टू पार्ट सी। एक्स इज एन इंटीजर। मैंने कल भी बताया था, व्हाट आर इंटीजर्स? होल नंबर्स 3 से लेकर 11 तक। होल नंबर्स फ्रॉम 3 टू 11। जल्दी से लिख लीजिए। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। F, Hassan, x is a factor of 12. Very good.
3 4 6, कल भी हमने एक फैक्टर वाला क्वेश्चन किया था। ओ 7 ऑड नंबर्स इन द यूनिवर्सल सेट। थ्री फाइव सेवन नाइन 11। अच्छा, जब नहीं पूछो तब जवाब देते हो और जब पूछो तो पता ही नहीं होता कि उससे सवाल क्या। 3 5 7 9 11। What are we finding? We are finding F union O complement। ठीक है। क्या हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं या एलिमेंट्स बताने? एलिमेंट्स बताने। तो पहले F यूनियन O के लिखते हैं। आप वैसे तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं, बट आई एम राइटिंग F यूनियन O फर्स्ट। F यूनियन O का मतलब, यूनियन मीन्स एवरीथिंग, तो F और O का एवरीथिंग लिख दीजिए पहले, जिसमें क्या क्या आएगा? 3 4 5 6 7 9 11। और जब हम नाफे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो हम इसको छोड़ के बाकी सब कुछ लिखेंगे, किससे कंपेयर करके? एफ यूनियन हो तो लिख दिया ना, इसको छोड़ के आप बाकी सारा लिखते हैं, तो वो किस में से देखेंगे? किस में से देखते हैं बाकी सारे? हाँ, तो नाफे इसको कौन सा सेट कहते हैं? ओके, आपकी जिंदगी में दो यूनिवर्सेस हैं, एक तो वो जो सोशल मीडिया पे है, और एक ए जो यहाँ लिखा हुआ होता है सेट्स इन वेन डायग्राम पे, यूनिवर्सल सेट। शी इज नॉट द ओनली यूनिवर्स, एक यूनिवर्स यहाँ भी है। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से कंपेयर करेंगे तो इसके हटा के क्या क्या बच गए? और 8 और 10। ठीक, नहीं अभी डिस्कस कर लेते हैं, कल के होमवर्क के क्वेश्चंस भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स कम टू पार्ट डी ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा नहीं, इसका पार्ट डी भी हम एंड में करेंगे। अच्छा, कल के होमवर्क में कौन कौन से मसले थे? उसके बाद सेट्स का एक आखिरी कॉन्सेप्ट है जो हर बार बच्चा व्हाट्सएप पे भेज रहा होता है, सर ये क्वेश्चन बता दें, ये क्वेश्चन बता दें, तो वो वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले कल के होमवर्क में से 14A का पार्ट 3। ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे जिन्होंने होमवर्क किया है। शयान, क्या आपने एलिमेंट्स लिखे थे सारे? यूनिवर्सल स्टार्ट होगा 2 से लेके और कहाँ तक जाएगा? 14 तक, बहुत सारे हैं, तो मैंने 3 डॉट्स लगा दिए। ए इज अ प्राइम नंबर, तो इनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? ठीक है। और बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से हैं? 3 6 9 12। पार्ट 1 बहुत आसान था, पार्ट 2 बहुत आसान था, बट पार्ट C इज अ प्रॉब्लम। आई थिंक ये पहला क्वेश्चन है जहां हम सबसेट देख रहे हैं, या पहले देखा होगा, मुझे याद नहीं है। C इज अ सबसेट ऑफ A। इसका मतलब, अच्छा मैं मुझे आसान लगता है अगर मैं इसका वेन डायग्राम बना दूं। C इज अ सबसेट ऑफ A का मतलब क्या है? कौन सा सेट किस सेट के अंदर है? C A के अंदर है या A C के अंदर है? C इज अ सबसेट, तो C A के अंदर है, तो A वाला सेट बड़ा है और उसके अंदर C वाला सेट है। दिस इज A एंड दिस इज C। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C इज इक्वल टू 3। C के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। B इंटरसेक्शन C इज अ नल सेट। नाफिस का मतलब क्या है? C कहाँ लगाऊं, सॉरी B कहाँ लगाऊं मैं?
बी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। अगर बी और सी का कॉमन एक नल सेट है तो इसका मतलब बी और सी, ठीक है, तो डायग्राम में बी और सी का कोई कॉमन नहीं दिखाना है, तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो बी और सी का कॉमन आ रहा है। तो कहां बनाऊं, यहां बनाऊं? अगर बी और सी का कॉमन नहीं है तो नाफे क्या मुझे बी यहां बनाना चाहिए? नहीं, बी और सी का कॉमन नहीं है, बी और ए का कॉमन तो हो सकता है। बी और ए का कॉमन तो हो सकता है, उसने तो सिर्फ ये बोला है बी और सी का कॉमन नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं बोला कि बी और ए का कॉमन नहीं होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू मेक अ सर्कल ओवर हियर। बी सी से इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन ए से तो करेगा। लिस्ट द पॉसिबल सेट्स, मेंबर्स ऑफ द पॉसिबल सेट सी। अब सी के अंदर वही एलिमेंट्स आ सकते हैं जो किसके अंदर है, ए के अंदर है, लेकिन वो नहीं आ सकते जो किसके अंदर है, बी के अंदर है। सी के अंदर ए वाले तो आ सकते हैं, लेकिन बी वाले नहीं आ सकते। ओके, अब ए में कितने हैं, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? तो मैं ये 6 नहीं लिख सकता, उसने क्वेश्चन में बता दिया है कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी आर 3। तो मैं इन 6 में से कोई से भी 3 लिखूंगा, लेकिन याद रखना वो 3 में से कोई भी कौन से सेट में नहीं होना चाहिए, वो बी वाले में सेम नहीं हो सकता। तो बी वाले एलिमेंट्स तो आपको बिल्कुल हटाने हैं, इसमें से कौन कौन से हट जाएगा, 3 हट जाएगा, बस 3 हट जाएगा। ओके, क्योंकि बी में 3 आ रहा था। तो जो बाकी 5 बचे, उनमें से आपको कोई से भी 3 लिखने होंगे सेट सी के, अपनी मर्जी के। तो सेट सी के एलिमेंट्स मैं क्या क्या लिख दूं, 2 5 7, और क्या क्या लिख सकते थे, 7 11 13, 2 5 11, 2 11 13 भी लिख सकते थे, 5 11 13 भी लिख सकते थे, बहुत सारे लिख सकते थे। लेकिन जो भी 3 एलिमेंट्स आप लिखेंगे, आपको ख्याल क्या रखना है, उनमें से कोई भी कौन से सेट में नहीं होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी और सी का कॉमन किसके बराबर है, नल सेट के। आसान, इज दिस क्लियर? ओके। और कोई प्रॉब्लम होमवर्क के अंदर? नहीं है। अच्छा जी, अब सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट सेट्स एंड वेन डायग्राम का, जो पेपर में 1 2 बार आ चुका है। सपोज, बिकॉज ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सपोज यूनिवर्सल सेट में टोटल 50 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टोटल 50 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 30 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 35 हैं, तो टोटल कितना हो गया, 65। जबकि सवाल में बताया हुआ है कि टोटल कितना होना चाहिए, 50, 50। तो ये कैसे पॉसिबल है? यस, अगर ये टोटल 65 का बन रहा है, इसका मतलब बीच में कॉमन कितना है, लाजमी 15 का कॉमन है, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि टोटल 50 होना चाहिए और ये बन रहे 65, तो इसका मतलब कितना कॉमन आना चाहिए बीच में, 15। तो अगर यहां 15 आ गया और ए में टोटल 30 है, तो यहां कितना आना चाहिए, 15। और अगर बी का टोटल 35 है और यहां 15 आ गया, तो यहां कितना आना चाहिए, 20। इस तरह हमारा टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। अच्छा, अनदर एग्जाम्पल। अगर मैंने दो सेट्स ए और बी में कोई कॉमन नहीं दिखाया, दूर दूर करके बना दिए, तो मुझे बताइए इस वक्त यूनियन सबसे ज्यादा है या सबसे कम है? यूनियन मींस एवरीथिंग, तो इस वक्त एवरीथिंग बहुत ज्यादा है।
क्योंकि अगर मैं करीब करीब करके बनाता तो एवरीथिंग कम होता है या ज्यादा? कम। जितने ये करीब आते जाएंगे इनका यूनियन उतना कम होता जाएगा और इवेंचुअली एक सेट दूसरे सेट के अंदर चला जाएगा। तो इस वक्त तो सबसे कम यूनियन है। तो इस वक्त जो आप डायग्राम देख रहे हैं इस वक्त मैक्सिमम यूनियन है और मिनिमम इंटरसेक्शन है। लिखिए इसको। इस वक्त मैक्सिमम यूनियन है और मिनिमम इंटरसेक्शन है। कोशिश करना कि बी वाला सेट छोटा बनाओ ए से। ओके। क्योंकि बी वाला सेट छोटा है तो बी वाला सेट ए के अंदर चला जाएगा। लेट्स मेक बी अ सबसेट ऑफ ए। बी को ए का सबसेट बना देते हैं। ए बी। इस वक्त जो आपका एवरीथिंग है वो सबसे कम है। यूनियन सबसे कम है। खुद देखना, खुद देख के भी पता चलता है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इस वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन कम है तो यूनियन कम है। तो इस वक्त मिनिमम एवरीथिंग है। जबकि पहले कितना कॉमन था? पहले कॉमन नल सेट था, कोई कॉमन ही नहीं था। इस वक्त मैक्सिमम कॉमन है, मैक्सिमम इंटरसेक्शन। और इस वक्त अगर मैं रात आपसे पूछूं ए और बी का कॉमन कितना है तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? You already know from the diagram. So what is A intersection B is equal to? You know the answer of this. What is A intersection B is equal to? Yes sir. B. अगर आप अगर आप पहले सेट ए पे टिक मार्क्स लगाएं यू विल पुट 2 टिक मार्क्स। अगर आप सेट बी पे टिक मार्क्स लगाएं यू विल पुट ओनली 1 टिक मार्क। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन वो रीजन होगा जहां कितने टिक मार्क्स आ रहे हैं? 2। वो ये है। देखने से भी पता चल रहा है ये पूरा सेट ए में आ रहा है और ये सेट बी में आ रहा है। तो कॉमन रीजन कौन सा है जो दोनों में आ रहा है? वो बी है। तो इस वक्त ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इस वक्त मैक्सिमम इंटरसेक्शन है। दिस इज द मैक्सिमम इंटरसेक्शन। अच्छा, अब एक सिनेरियो लिखते हैं। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट is equal to 100. Number of elements in set A is equals to 70. Number of elements in set B is equals to 50. इसका वेन डायग्राम मुझे बना के दिखाओ। Draw a Venn diagram representing this information. I will wait for each one of you to draw the Venn diagram. ट्वेंटी कॉमन। इन दोनों का टोटल बनता है 120, 120, जबकि हमें टोटल कितना दिया हुआ है? 100।
तो कम से कम कितना कॉमन आएगा? 20। कम से कम 20 कॉमन आएगा। तो हमें सेट ए में क्या लिखना पड़ेगा? 70 माइनस 20 50, और सेट बी में 30 लिखना पड़ेगा। ओके, अनदर सिनारियो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, मैं आपको दोबारा से 100 दे रहा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A union B complement is equals to Y. Draw the Venn diagram. A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब, A यूनियन B मतलब पूरा A और पूरा B, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला रीजन, बाहर वाला। इधर आपने Y लिखना है, इधर आपने Y लिखना है, बाहर वाले रीजन में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। ये समझ में आएगी तो आपसे क्वेश्चन होंगे। द प्रॉब्लम इज शयान, आपको कैसे पता कितना इंटरसेक्शन दिखाना है या इंटरसेक्शन दिखाना है या नहीं दिखाना है? हाउ डू यू नो? चलिए मैं आपके साथ दो तीन सिनारियोज डिस्कस कर लेता हूँ। पहला सिनारियो, मैंने इंटरसेक्शन दिखाया ही नहीं। इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज नो इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट आर 100। मैं सेट ए के अंदर क्या लिख दूं? 40। मैं सेट बी के अंदर क्या लिख दूं? 30। तो फिर मुझे बाहर क्या लिखना पड़ेगा? 30 लिखना पड़ेगा। वाई? बिकॉज 40 प्लस 30 इज 70, और टोटल कितना था? 100। तो 100 माइनस 70 इज 30, बाय 30 आ जाएगा। इस केस में जो इस वक्त आपने बनाए, और भी केसेस हैं इसके, इस केस में यूनियन मैक्सिमम है या मिनिमम? मैक्सिमम यूनियन है। दिस इज मैक्सिमम यूनियन, जो कि किसके बराबर है? व्हाट इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी? एवरीथिंग इन ए एंड बी 70। इस वक्त मिनिमम इंटरसेक्शन है। कितना इंटरसेक्शन है? 0, नल सेट। ठीक है। और इस वक्त ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इस वक्त रिदा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मैक्सिमम है या मिनिमम? जी, मिनिमम। क्यों मिनिमम? ओके, रीजन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर सेट्स दूर दूर हैं तो बाहर का एरिया कम बचेगा या ज्यादा? कम बचेगा, क्योंकि ये दूर दूर है। अगर यही सेट्स एक के अंदर दूसरा चला जाए तो बाहर का एरिया बहुत ज्यादा बचेगा, बहुत ज्यादा एरिया बच जाएगा। तो इस वक्त बाहर का एरिया कम बचा हुआ है, क्योंकि ये दोनों सर्कल्स दूर दूर हैं। तो मिनिमम, द ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज मिनिमम, जो कि इस वक्त हमें कितना नजर आ रहा है? हमें कितना नजर आ रहा है? 30 के बराबर नजर आ रहा है। अब इसी का एक और सिनेरियो बनाते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी, और वो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती? यस, कि मैं एक सेट को दूसरे सेट के अंदर डाल दूं पूरा। कौन सा सेट छोटा है? बी छोटा है, तो बी को आप ए के अंदर डाल दीजिए। ए वाला सेट थोड़ा बड़ा बना के बी वाले सेट को ए के अंदर कर दो। हमेशा मैंने बताया वेन डायग्राम में सबसे पहले क्या फिल करते हैं? कॉमन। और कॉमन कौन सा एरिया है? बी वाला। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 30। मैंने बी में लिख दिया 30।
तो नाफे में यहां क्या लिखूं, बी के बाहर ए के अंदर 10, क्योंकि पूरा ए कितना था, पूरा ए 40 था, पूरा ए 40 है। अगर यहां 30 लिख दिया है तो बाहर 10 आएगा ऑब्वियसली। अच्छा, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में कितने थे, 100। इस केस में बाहर क्या आना चाहिए, अगर मैं 30 प्लस 10 कर दूं तो ये तो 40 बन गया, तो बाहर क्या आएगा, 60। इस केस के अंदर यूनियन क्या है, व्हाट इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी, मिनिमम या मैक्सिमम, यूनियन इज मिनिमम, मिनिमम यूनियन है, इट इज मिनिमम यूनियन ए यूनियन बी, जो कि किसके बराबर है, दोनों को प्लस कर दें तो 40। मैक्सिमम इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन हसान किसके बराबर है, यस, इंटरसेक्शन इज 30, ए और बी का कॉमन 30 है। व्हाट अबाउट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाला एरिया मैक्सिमम है 60 के बराबर, मैक्सिमम है 60 के बराबर। तो अगर ये सिनारियो समझ आ गया है तो हम सेट्स एंड वेन डायग्राम के, हाँ एक और सिनारियो भी बन सकता है, लेकिन उससे हमें मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मिनिमम तभी मिलेगा जब ये दूर दूर हो, या फिर एक सेट दूसरे सेट के अंदर चला जाए, वो क्वेश्चन बताएगा। अच्छा, ये जो सिनारियो हमने बनाया था शायद वो इसके अंदर पॉसिबल है कि थोड़ा सा इंटरसेक्शन हो, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बाहर कुछ भी ना हो, नल सेट हो बाहर, सब कुछ इसी के अंदर अगर बनाना हो तो फिर हमें देखना पड़ेगा, हाँ ए और बी का टोटल कितना था 120, जबकि टोटल एलिमेंट्स कितने थे 100, तो कम से कम कितना कॉमन होना चाहिए, 20 का कॉमन होना चाहिए, वो इस सिनेरियो में होगा। ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो प्रोबेबली ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, पहले ठीक से इसको पढ़ लो। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेनिश। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेंच। और बीच वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन, बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच। अच्छा, expressed in set notation, the value of x is number of elements in S intersection F. Do you agree with this? क्या x जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S intersection F है? यस। उन्होंने क्यों बताया सेट नोटेशन इसका, ताकि वो आपसे पूछें सेट नोटेशन बताओ किसका, y का सेट नोटेशन नश्मिया क्या होना चाहिए। ओके, जो बच्चे पेपर में ये लिख कर आए एस यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट विच इज ऑलमोस्ट करेक्ट, एग्जामिनर ने गलत कर दिया। क्यों, जब वो आपको एक एग्जाम्पल दे चुका है, उसने यहाँ पे एन लिखा है और आप यहाँ एन नहीं लिखते तो वो गलत कर देगा, ऑल दो आंसर इज करेक्ट। तो आपका आंसर होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाला एरिया तो यही होगा ना, एस यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट, राइट ना फिर। ओके, एराद हाउ वुड यू फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, इस पहले तो मुझे इसका मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, वाई शुड बी द सब्जेक्ट एंड x has to be on the other side, it could be x plus 2, it could be 35 minus x, बस x आना चाहिए equals to के बाद, y has to be the subject, and how Erad are we going to make y the subject, yes,
एड ऑल दीज वैल्यूज एंड इक्वेट टू 100 करो, और मुझे एक्स को सब्जेक्ट बना के दिखाओ। सबको प्लस करके 100 से इक्वेट करो और एक्स को सब्जेक्ट बना के दिखा दो, सॉरी वाई को सब्जेक्ट बना के दिखा दो। एक प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लीज कीप इन माइंड यू हैव टू मेक वाई द सब्जेक्ट। माइनस एक्स वहां जाके क्या हो जाएगा, एक्स, और 115 वहां जाके जब 100 से माइनस होगा, 100 माइनस 115 इज माइनस 50। हाँ, इसमें क्या मसला है? ये बिल्कुल सही है। ओके, द इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। रॉन्ग। सोच के बताओ बेटा, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओके, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू का मतलब सबसे कम कॉमन। अगर मैं एस और एफ को, आप भी पेपर में ऐसे ही सोचेंगे, अगर मैं एस और एफ को अलग अलग बना देता तो टोटल कितना बनता? 80 प्लस 35, 115। जबकि हमारा टोटल कितना है? 100। तो कम से कम कितना इंटरेस्ट बन रहा है, और क्वेश्चन में बताया हुआ है टोटल 100, तो कम से कम कॉमन कितना होना चाहिए? 15। दिस इज हाउ यू विल थिंक इन द एग्जाम, कि कम से कम टोटल 15 होना चाहिए, कम से कम कॉमन 15 होना चाहिए। अगले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? वाई की सबसे बड़ी वैल्यू। अब ये आप कैसे सोचेंगे? आप बोलेंगे सर वाई की सबसे बड़ी वैल्यू तब होगी जब यूनियन ज्यादा होगा या कम? जब यूनियन कम होगा तो बाहर का एरिया ज्यादा बचेगा, और कम से कम यूनियन तब होगा जब एक सेट दूसरे सेट के अंदर चला जाएगा। कौन सा सेट किस सेट के अंदर जा सकता है? कौन सा बड़ा सेट है और कौन सा छोटा है? एस बड़ा है और एफ छोटा है। एस बड़ा है, एफ छोटा है। तो कॉमन पहले फिल किया जाता है, तो एफ को पहले फिल करेंगे जो कि कितना है? 35। पूरा एस कितना है? 80। 80 में से 35 माइनस कीजिए, बाहर कितना आएगा यहाँ पे? 45। इन दोनों को प्लस कीजिए, 80। टोटल कितना था? 100। तो बाहर कितना बचा? 20। यह आपका मैक्सिमम वाई है। 20। अगर मिनिमम वाई निकालना होता, मिनिमम वाई के लिए यूनियन सबसे ज्यादा होना चाहिए था। जैसे इस वक्त यूनियन बहुत दूर दूर है, बिल्कुल अलग अलग तो बन ही नहीं सकते। ये बिल्कुल अलग अलग बनने पे टोटल कितना बन रहा है? 115। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम कितना कॉमन होना चाहिए? 15 का। तो अगर यहां मैं 15 लिख दूं, तो 80 माइनस 15 65, और 35 माइनस 15 20। इन तीनों को प्लस कीजिए, 100। तो वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि बाहर कुछ बचा ही नहीं।
y की मिनिमम वैल्यू 0 होगी क्योंकि बाहर कुछ बचा ही नहीं। तो ऑल इन ऑल आपको दो सिनारियोस करने होते हैं कि बिल्कुल दूर दूर बना दे तो क्या होगा, और एक सेट को दूसरा सेट के अंदर कर दें तो क्या होगा। यही दो सिनारियोस होते हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 20 पार्ट डी। एक वेन डायग्राम बनाइए और देखिए कि आपसे ये सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। लास्ट पार्ट। चलिए ना फिर इसका वेन डायग्राम बनाइए। आप देख रहे हैं टोटल कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 23, जबकि उन्होंने कितना बताया हुआ है। तो कम से कम कितना इंटरसेक्शन होना चाहिए। जी बनाइए वेन डायग्राम। यू डन दिस एरा, पहले ही कर लिया था आपने। क्यों? मीकाइल सबसे पहले आपने क्या फिल किया। अच्छा बना लीजिए। सबसे पहले कॉमन नहीं फिल करोगे, कॉमन में क्या लिखेंगे, इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है, जबकि क्वेश्चन का टोटल कितना है। तो क्या ये अलग अलग हो सकते हैं, डिसजॉइंट नहीं हो सकते, इनमें कॉमन होना चाहिए। कितना कॉमन होना चाहिए, 3 का। ओके, यहां मैंने 3 लिख दिया। तो फिर पी में क्या आएगा, 7 - 3 आज हमने सीखा 4 के बराबर होता है। क्यू में क्या आएगा, 16 - 3 13। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कॉमन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉमन। तो इस वक्त जो हमारा कॉमन है वो सबसे कम है या सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। सबसे ज्यादा कॉमन कब होता, जब एक सेट दूसरे सेट के अंदर चला जाता। इस वक्त सबसे कम कॉमन है और वो कितना है, 3। द आंसर इज 3। अब मुझे चेक करके बताइए कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो रह गया है इस टॉपिक के अंदर, बिकॉज एज पर माई नॉलेज वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। प्लीज चेक। Question number 21. क्वेश्चन 21 के लिए सारा रह गया है। ट्वेंटी वन ही तो किया है अभी हमने। वो रिपीट हुआ हुआ है सारा। Yes. 21 इज रिपीटेशन। ओके, उसके अलावा एनी अदर क्वेश्चन। प्लीज चेक, हमने क्वेश्चन 15 का पार्ट बी किया है, 15 बी नहीं किया हुआ है। 15 बी पे आ जाइए। नाफिश आई विल टेल अस, if q is all quadrilaterals of what, four sided figures, क्या क्या आता है उसके अंदर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, किसी का भी फोर साइडेड हो। और आर क्या है, ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स। कौन से होते हैं, व्हाट आर थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन्स, equilateral triangles, four sided regular polygons, square and rhombus, five sided regular polygons, regular pentagon, six sided regular polygons, regular hexagon, and so on. Nafi, what is the special name of the polygons which belong to Q intersection R? इसका मतलब
सारी साइड बराबर भी होनी चाहिए और क्वाड्रिलैटरल भी होना चाहिए। एक नाम बताना है आप, स्क्वायर। क्वाड्रिलैटरल का मतलब फोर साइडेड और रेगुलर का मतलब सारी साइड बराबर। स्क्वायर, राइट डाउन स्क्वायर। नेम बोला है उसने तो एक ही लिखेंगे आप, नेम्स बोलता तो आप लिख देते। पार्ट टू, आपको सेट टी लगाना है, पहले आप लोग लगा दीजिए सोच के, फिर मैं स्क्रीन पे कर दूंगा। नहीं, वेन डायग्राम बनाओगे, उसी के अंदर लगा दें जी, उसके अंदर टी का एक सर्कल लगा दें। टी किसके साथ कॉमन नहीं हो सकता? क्यू के साथ। क्यों? बिकॉज क्यू इज क्वाड्रिलैटरल्स और टी इज थ्री साइडेड शेप, वो फोर साइडेड शेप के साथ कॉमन नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, किसके साथ कॉमन हो सकता है? रेगुलर के साथ कॉमन हो सकता है। मतलब कुछ ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं जिनकी सारी साइड्स पूरा, अच्छा, ऑल इक्वलेटरल, आई एम सॉरी, ऑल इक्वलेटरल ट्राइंगल्स हैं। इक्वलेटरल ट्राइंगल्स आर रेगुलर पॉलीगॉन्स, तो वो पूरा का पूरा किसके अंदर बनेगा? आर के अंदर बनेगा, सही है। ये शो कर दिया ना सेट। सिर्फ टी लिख देंगे? नहीं। So this marks the end of the topic.